नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक कहावत है कि सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। शायद इसी कहावत के तहत अनंत सिंह जेल में गए हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि जेल भेजने का दिखावा किया गया है, क्योंकि मोदी जी के मंत्री का एक बयान सामने आया है बिहार के चुनाव प्रचार में। उस बयान को सुनकर पीएम मोदी को शर्म आएगी या नहीं आएगी, नीतीश कुमार को शर्म आएगी या नहीं आएगी, या बयान देने वाले ललन सिंह को बाद में थोड़ी शर्म आएगी या नहीं आएगी, वो तो पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र जरूर शर्मिंदा हो गया है। और पीएम मोदी की अपराध को लेकर हिपोक्रेसी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। मोदी के मंत्री के इस बयान के बाद पीएम मोदी को बिहार के चुनाव प्रचार में 20 साल पुरानी सरकार के कांड गिनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। जो कांड इस चुनाव में हुआ, हत्या का आरोप लगा एनडीए उम्मीदवार पर, अनंत सिंह पर गिरफ्तारी हुई, तो शायद यह लगा था कि अपनी छवि की चिंता होगी पीएम मोदी को, जेडीयू पर दबाव डाला होगा, नीतीश कुमार को भी थोड़ी शर्म आई होगी, तो शायद अनंत सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब मोदी सरकार के मंत्री मोकामा में जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या भविष्य में दुलारचंद हत्याकांड में कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि मोदी जी के मंत्री ने क्लीन चिट दे दी है अनंत सिंह को। और क्या बयान दिया है, आगे आपको पुलिस का बयान दिखाएंगे। पहले लल्लन सिंह, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मोकामा में एक सीट पाने के लिए गिरने की पराकाष्ठा पर जाते हुए क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। ताल में घटना हुई और घटना के बाद कई तरह का वीडियो आया। उस वीडियो को हम सबों ने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। वीडियो देखने से साफ लगता है कि यह घटना कोई स्वतः नहीं हुई है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत यह घटना कराया गया, ताकि जो यहां से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया, और सम्मान करके आज वो हम सब लोगों के बीच में नहीं है। तो यहां पर कवि ये कहना चाहता है, ललन सिंह ये कहना चाहते हैं कि अनंत बाबू अपनी मर्जी से जेल गए हैं, नीतीश कुमार के कानून का सम्मान किया है और क्लीन चिट दे दी है। और यह भी कहा है कि जो वीडियो सामने आए हैं, पता नहीं ललन सिंह को ऐसा कौन सा वीडियो दिख गया जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया, साजिश नजर आ गई। बिहार पुलिस क्या पूरी तरह नकारा है, जो साजिश को नहीं ढूंढ पाई और ललन सिंह ने ढूंढ निकाली। साफ तौर पर जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उसमें देखने से पता चलता है कि अनंत सिंह और जनसुराज के प्रत्याशी का काफिला आमने सामने आ जाता है। पहले गाली गलौज होती है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने दुलारचंद की हत्या की। इतना सा मामला है। और पुलिस का क्या कहना है वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले ललन सिंह का पूरा बयान आपको सुनाते, आगे क्या कहते ललन बाबू। आगे कहते हैं, अब अनंत बाबू हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है, तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। इसीलिए आपसे आग्रह है, चलो आ जाओ। इसीलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति, पंडारा के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े। आगे कहते हैं, इतना भारी मतों से उनको विजयी बनाए कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। पुलिस की जांच भी चल रही है। आज हमने अखबार में देखा है, डीजीपी साहब का भी बयान है और सब पुलिस अधिकारियों का बयान है। पुलिस जांच चल रही है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के कानून का राज है। पुलिस जांच में सच्चाई उजागर होगी और सभी साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे, जो उनका स्थान है। आगे ललन सिंह कहते हैं, इसीलिए आज कोई भाषण नहीं, हम सिर्फ आपसे यह आग्रह करने आए हैं कि आज से कमान संभाल लीजिए। कमान हम भी संभाल लिए हैं, आप लोग भी कमान संभाल लीजिए। एक एक आदमी टाल के एक एक गांव में, सड़क पर, पूरा यहां से लेकर बाहर तक सब लोग फैल जाइए। अनंतमय पूरा मोकामा विधानसभा को कर दीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए हैं। और अनंत बाबू जब जीतेंगे, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा। तो ललन सिंह कहते हैं, एक अपराधी के लिए, हत्या के आरोपी के लिए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके लिए कहते हैं कि अनंतमय कर दो पूरी मोकामा विधानसभा को। तो जिस व्यक्ति पर अनेकों मुकदमे दर्ज हैं, सिर्फ इस चुनाव प्रचार में हत्या का आरोप लगने की बात नहीं है, पहले भी कई हत्याओं का आरोप है, अपहरण का आरोप है, अनेकों संगीन केस दर्ज हैं, जो पत्रकारों को खुलेआम धमकाता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के आदमी के लिए क्या कहते ललन सिंह? कहते कि अनंतमय कर दो पूरी मोकामा विधानसभा को। एक तरफ पीएम मोदी दूसरे दलों के नेताओं को अपराधी बताते हैं,
जंगल राज की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतने संगीन अपराधों के आरोपी का इस तरह महिमा मंडन किया जा रहा है कि अनंत में कर दो पूरी मोकामा विधानसभा को। और एक तरह से क्लीन चिट दे दी है लल्लन सिंह ने, मोदी जी के मंत्री ने। पुलिस का क्या कहना है जो मोदी जी के मंत्री को पूरी तरह एक्सपोज करता है? और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह। ये वही लल्लन सिंह है जब आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था तो कहा था कि देखिए इनके दल में तो अपराधी टाइप के लोग हैं, हम ज्यादा साथ नहीं निभा सकते। यही लल्लन सिंह अनंत बाबू के प्रचार में पहुंच गए हैं और इस तरह महिमा मंडन कर रहे हैं कि साजिश रची गई है बेचारे मासूम टाइप के नेता के खिलाफ, जिन पर पहले से ही 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, कई साल जेल में काट कर आए हैं। AK-47 के घर से पकड़ी गई थी 2019 में जब नीतीश कुमार ही सीएम थे। अब इस पूरे मसले को लेकर, लल्लन सिंह के ऐसे बयान को लेकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती सवाल उठाती हैं। अब हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, जब अनंत बाबू बाहर थे तब हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वो जेल में है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अनंत बाबू के सबसे बड़े प्रशंसक लल्लन बाबू। अब खुलकर सरकार कह रही है दुर्दांत अपराधी अनंत सिंह के जैसे सब कट्टा बारूद लेकर चलें, जय हो कुशासन बाबू। तो प्रियंका भारती कटाक्ष करती हैं। वहीं सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं? एक खबर यह सामने आई कि अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनकी मर्जी से हुई है, पहले उनकी सहमति ली गई, यानी कहा हो गया बहुत थूथू हो रही है, पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्लीज आप गिरफ्तार हो जाइए। तो इस खबर का क्या ये मतलब है? ये खबर छपी अखबार में और इसी को शेयर किया है सुप्रिया स्नेत ने। वो कहती हैं बिहार में अपराधी से सहमति लेकर गिरफ्तार किया जा रहा है, शाहबाज मोदी नीतीश सरकार तथा कथित सुशासन के गुब्बारे की हवा फूस हो चुकी है। तो विपक्षी नेता इस खबर को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला क्या कहते हैं? अनंत सिंह के पीछे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जान लगा दी है, 70 गाड़ियों की काफिले के साथ प्रचार कर रहे हैं। मतलब पहले अनंत सिंह पर कई गाड़ियों का काफिला ले जाने का आरोप था, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी केस दर्ज हुआ है उन पर, और अब उनके समर्थन में लल्लन सिंह अगर मैदान में उतरे हैं तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि 70 गाड़ियों की काफिले के साथ प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं सब अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो, पूरा भोकाल टाइट कर दिया लल्लन सिंह ने। पर सवाल यह है कि अनंत हत्या के आरोप में जेल गए हैं, क्या यह हल्की बात है? हालांकि आजकल ऐसी बातों को लेकर नेताओं को शर्म आती नहीं है। पत्रकार समर राज कहते हैं नीतीश के लल्लन खुलेआम अनंत सिंह को मसीहा बता रहे हैं, कुछ इस तरह से सुशासन बाबू जंगल राज मिटा रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार कुछ कहें, विपक्षी नेता कुछ कहें, क्या ही फर्क पड़ता है सत्ताधारियों को? पीएम मोदी को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, देश की मेनस्ट्रीम मीडिया हमारे हाथ में है। इस मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं होगी कि मोदी जी के मंत्री ने चुनाव प्रचार में जाकर सिर्फ एक सीट पाने के लिए हत्या के आरोपी के लिए किस तरह महिमा मंडन करने का काम किया है। कोई सवाल नहीं पूछेगा टीवी का एंकर, डिबेट नहीं होगी इस मुद्दे पर। इस बात को लेकर चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, सब आश्वस्त हैं, इसीलिए इतना कहने की हिम्मत हो जाती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।